तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिमिट्स लिखा हुआ है, लेकिन आज का क्लास करने के पहले जो भी पीछे का क्लास हो चुका है, कौन सा क्लास, इनडिटरमिनेट फॉर्म वाला क्लास जो हो चुका है उसको तुम लोग पहले देख लेना, फिर यहाँ शुरू करते हैं। चलो यहाँ पे लिमिट्स लिखा हुआ है। लिमिट का डेफिनेशन, वी से दैट लिमिट एफ एक्स टेंस टू ए इक्वल टू एल। एल से तुमको कुछ याद आया? लिमिट, जहाँ पे हम स्टार्टिंग में फर्स्ट सेकेंड क्लास में बताए थे, ग्राफ बना बना कर जो समझाए थे हम, याद करो। y1 इक्वल टू और y2 इक्वल टू, ये तो समथिंग y1 इक्वल टू एक्स प्लस वन, y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, ये फर्स्ट क्लास में। तो ये यहाँ पे जो बात किए थे कि अगर लिमिट का टेंडेंसी x इक्वल टू a पर, यहाँ पे था l, राइट हैंड लिमिट यहाँ पे L2 और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे L1, याद है ना? ये सब बात हम लोग किए थे। तो जो लोग आज का क्लास कर रहे हैं, आज का वीडियो देख रहे हैं, वो पीछे का सारा क्लास देख के आएंगे, तभी समझ में आएगा। सिस्टम से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। इफ़ वेन एवर एक्स की टेंडेंसी अगर ए हो तो एफ एक्स की टेंडेंसी एल पे है। यह बहुत ही एक लाइन में इस सारे क्लास को जो हम समझाए थे कि जब अगर यहाँ पे a प्लस डेल्टा हो, यहाँ पे a माइनस डेल्टा हो, एज डेल्टा टेंस टू जीरो, a प्लस डेल्टा टेंस टू a माइनस डेल्टा टेंस टू a, एंड देन L1 टेंस टू L, L2 टेंस टू L। तो बताए थे क्या कि तब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एज x टेंस टू a इज इक्वल टू L। जब L1 और L2 कॉमन पॉइंट को अप्रोच कर रहा हो, L1 लेफ्ट से L को अप्रोच कर रहा हो, L2 राइट से L को अप्रोच कर रहा हो, इसका मतलब कि L1 और L2 दोनों कॉमन पॉइंट L को अप्रोच कर रहा है। इस केस में कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंस टू a इज इक्वल टू L। इसी बात को यहाँ लिखा गया है एक लाइन में, इफ़ वेन एवर एक्स की टेंडेंसी a हो तो एफ एक्स की टेंडेंसी L, यानी कि L फॉर लिमिट हेयर। वर्किंग रूल, तो आज हम लोग क्वेश्चन करना कुछ सीखेंगे। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू ए। कभी कभी डायरेक्टली हम लोग पुट करके भी निकाल लेते हैं, और कई बार हमको लिमिट आगे रोज़ क्लास करेंगे पता चलेगा कि अगर वो इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, अगर यहाँ पे डायरेक्टली पुट करोगे, जरा सोचो तो, यहाँ पे जो लिखे हैं हम लिमिट एफ एक्स ये है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 3 एक्स टेंस टू 3। अगर इसमें तुम 3 पुट कर दो डायरेक्टली तो देखो क्या हो जाएगा। यहाँ पे 3 स्क्वायर 9 माइनस 9 बाई 3 माइनस 3, 9 माइनस 9 जीरो, नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो, तो दिखाई क्या जा रहा है? मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब ये है कि अगर डायरेक्टली हम 3 पुट कर दें तो यह जीरो बाई जीरो, मीनिंगलेस। इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं ऐसे केस को। जीरो बाई जीरो, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पावर जीरो, ये हम लोग साथ पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा आप लोग, उसमें पढ़ाया गया आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। तो इस तरह के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, इसका क्या बनाएं, पहला ही वीडियो में लिमिट के फर्स्ट क्लास में ही एक एग्जाम्पल लिए थे y1 और y2। तो y2 जो लिखे थे हमको लगता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 था ना फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट जो लोग नहीं देखे हैं क्लास लेक्चर 1 देखिएगा, फर्स्ट क्लास में ही समझाए थे। y2 इक्वल टू y1 क्या था, याद है क्या तुम लोग को? y1 इक्वल टू एक्स प्लस वन। जो लोग क्लास लगातार किए उनको पता है y1 इक्वल टू एक्स प्लस वन और y2 इक्वल टू ये लिखा गया था। जरा पुट करके देख लो यहाँ पे, अगर इस फंक्शन में x की टेंडेंसी 1 लिया जाए तो पुट करोगे तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 माइनस 1, जीरो बाई जीरो। उस दिन बात हम नहीं किए थे क्योंकि अभी शुरुआत हुआ था फर्स्ट क्लास में। आप बात पीछे के वीडियो में किया हुआ है, वहाँ देख लीजिएगा। जीरो बाई जीरो इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं हम लोग, ई, ठीक है ना। तो इस तरह केस में क्या करते हैं कि पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं ऊपर जो है, ऊपर का फैक्टराइज क्या होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसके बाद कैंसिल आउट करने के बाद ही हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 अगर लिमिट लगाया जाए यहाँ पे x टेंस टू 1, तो कैंसिल करने के बाद अब x की टेंडेंसी 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। याद करो फर्स्ट क्लास वहाँ बताए थे लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं था, ऐसा कुछ फिगर था, याद करना। यहाँ पे ऐसे था, क्या देखे थे कि लिमिट यहाँ पे 1 पे डिफाइन, x इक्वल टू 1 पे आउटपुट नहीं था, यहाँ पे खाली था, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड। तो क्या किए थे हम लोग, पता लगा लिए थे कि x इक्वल टू 1 पे भले ही फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन इस x इक्वल टू 1 पे, इसका मतलब ये नहीं है कि x इक्वल टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। हम लोग देखे थे कि x इक्वल टू 1 पे देखे थे हम लोग क्या कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, बट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट
L1 और L2 एग्जिस्ट कर रहा था और एज डेल्टा टेंस टू 0 L1 टेंस टू कॉमन पॉइंट L, L2 टेंस टू L। यह बात सब लोग सिखाए सब लोगों को। तो ये पता चल गया था कि भले ही फंक्शन x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं हो, लेकिन फंक्शन का लिमिट x इज इक्वल टू 1 पे डिफाइन है और कॉमन पॉइंट को अप्रोच कर रहा था। तो इसलिए क्या होता है कि जब कोई फंक्शन आपका 0/0 जैसा कि यहाँ पे है आ जाए अगर, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, और तब हम लोग कैंसिल आउट कर लेते हैं ऊपर और नीचे ऐसे। ऊपर का मतलब न्यूमरेटर, नीचे का मतलब डिनोमिनेटर पे कैंसिल आउट करके, और लास्टली हम लोग x इक्वल टू 1 पुट करके लिमिट निकाल सकते हैं। तो इस पर हम लोग चर्चा लास्ट क्लास में किए हैं, वो देख लीजिएगा। और आज की क्लास में बात करेंगे हम लोग आगे कि इस पर कि अगर लिमिट fx x टेंस टू a फाइंड करना है तो क्या करेंगे। वी पुट x इक्वल टू a, हम लोग क्या करते हैं x इक्वल टू a पुट करते हैं इन द गिवन फंक्शन। इफ कब करते हैं भाई, जब f a इज ए डिफिनिट वैल्यू और लिमिट fx x टेंस टू a इज जस्ट इक्वल टू f है। x के बदले में क्या पुट करते हैं, a पुट करते हैं। fx में कोई फंक्शन fx है, उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है x की टेंडेंसी a पर, तो सीधा x को रिप्लेस कर देंगे a से अगर इस fx का डिफिनिट वैल्यू है तो। एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन साइन x एज x टेंस टू 0 में x के बदले में 0 पुट किए, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तुमको पता ही है। सेकेंड एग्जाम्पल ये है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, और ये फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + 5x - 2 एज x टेंस टू 1, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। जाहिर सी बात है यह एक पोलिनोमियल फंक्शन है। फंक्शन में पढ़े हो, ये कौन सा फंक्शन है, पोलिनोमियल। इसमें अगर, और इसका हर x के लिए एक डिफरेंट वैल्यू होगा ही, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो देख लो 1² + 5 × 1 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। यानी कि कभी किसी फंक्शन में इस प्रकार के फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली x टेंस टू 1 जो दिया रहेगा, x टेंस टू 0 दिया रहेगा, उसको पुट करके हम लोग लिमिट निकाल सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं, इफ़ fa इज इनडिटरमिनेट वी एडॉप्ट, अगर हम किसी fx में x इक्वल टू a पुट कर दिए और पुट करने पे वह आ गया 0/0 टाइप कुछ, जैसे कि fx दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे fx दिया गया है x टेंस टू a के बदले में 3, तो fa क्या होगा, अगर यह fx है, सपोज दैट कि यह fx है, fx x के फॉर्म में, तो f3 क्या होगा 0/0। f3 अगर fx ये fx है तो f3 क्या है, fx है, तो f3 कैसे निकालोगे, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 पुट करोगे। f3 पुट करने पे क्या हो जाएगा, यह 0/0। कौन सा फॉर्म बोलेंगे इसको, इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलेंगे। इफ़ fa इज इनडिटरमिनेट वी अडॉप्ट द रूल्स गिवन बिलो, तो हम लोग क्या करेंगे, यह नियम लगाएंगे। क्या है नियम, इफ़ fx इज अ रेशनल फंक्शन। अब 0/0 आ गया अगर, तो जरूरी नहीं कि वो रेशनल ही हो, और भी आ सकता है, सर्ड आ सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है। यहाँ पे बोला है इफ़ fx इज अ रेशनल फंक्शन देन वी फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फैक्टराइज करना है न्यूमरेटर को, और अब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज तब करेंगे जब उस फॉर्म में हो। यहाँ पे ऑलरेडी एक लीनियर दिया गया है तो इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, लीनियर है, अगर ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं फैक्टराइज। कैसे, अगर कुछ ऊपर का ऐसा होता है न्यूमरेटर, तो x - 3 को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। सुन रहे हो ना, x - 3 को लिख सकते हैं √x का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, और तब फैक्टराइज हो जाएगा क्या आपका √x - √3 इंटू √x + √3। ये समझ रहे हो क्या, जरूरत पड़ने पे ऐसा भी कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे, वी कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर, जैसे कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर को कैंसिल किए हैं, एंड देन वी पुट x इक्वल टू a इन द गिवन फंक्शन, लास्ट में पुट करेंगे। तो इसको हम दिखाएंगे पुट करके। यहाँ पे देखिए इवेलुएट, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करते हैं इवेलुएट, फिर तुमको और भी आगे रूल सिखाएंगे। अभी यहाँ पे हम कर दे रहे हैं पुट करके। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पहला, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 और x² - 9/x - 3। अभी डायरेक्टली अगर 3 पुट कर दें, जैसे कि एग्जाम्पल 1, 2 में यहाँ पुट किए थे, तो यह 0/0, तो 0/0 होते ही यह 3 पर तो अनडिफाइंड हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 3 पर यह फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं कह सकते। हम लोग देख चुके हैं ना कि हम लोग यहाँ पे ये बताए हैं कि यह फंक्शन
यहाँ पे 1 पे डिफाइन नहीं है, बट 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो डायरेक्टली फंक्शन में, ये फंक्शन का यहाँ पे बना हुआ है डायग्राम, डायरेक्टली फंक्शन में 1 पुट नहीं कर देंगे, क्योंकि 1 पुट करने से यह अनडिफाइंड हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये। इसका लिमिट, और हम लोग जानते हैं, ग्राफ से सीख चुके हैं कि भले ही 1 पे डिफाइन नहीं है, लेकिन 1 के लेफ्ट से और 1 के राइट से फंक्शन का आउटपुट है। एंड एज डेल्टा और h टेंस टू 0, यह L1 L2 टेंस टू कॉमन पॉइंट L, लिमिट एग्जिस्ट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1। कन्फर्म है ना कि भले ही 1 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो, लेकिन उस 1 पे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो लिमिट निकालना होगा हम लोग को। तो लिमिट निकालने के लिए अगर डायरेक्टली हम इस फंक्शन y2 में यहाँ पे लिमिट f(x) टेंस टू 1 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, f(x) इक्वल टू ये दिया गया है। इस फंक्शन में अगर x की टेंडेंसी 1 पुट कर दें तो यह 0/0 अनडिफाइंड। बट तुम सब जितना बच्चे देख रहे हो, सुन रहे हो, जानते हो कि इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ तुम लोग। इस फंक्शन का यहाँ पे हम ग्राफ बनाए हैं। अब बताओ कि 1 पे यह फंक्शन डिफाइंड है या ना? नहीं डिफाइंड है। 1 पे यह फंक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं। x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो यह फंक्शन हो जाएगा अनडिफाइंड। अब सवाल दूसरा, क्या यह फंक्शन 1 पे इस फंक्शन का 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? कर रहा है। तो लिमिट निकालें कैसे? अगर डायरेक्टली 1 पुट कर देंगे तो लिमिट निकालेंगे कैसे? उसके लिए क्या तरीका है कि पहले आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिए, कैंसिल आउट कीजिए, और लास्ट में x टेंस टू जो x बचा आपका, यहाँ पे क्या पुट कीजिए? 1 पुट कीजिए। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे 1, लास्ट में x की टेंडेंसी 1, तो 1 + 1 इक्वल टू 2। और ये जो बात की है, जो आज का वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात कम समझ में आया होगा, पीछे क्लास करेंगे सारा तो ये बात भी समझ में आ जाएगा। तो इसलिए क्या किया गया कि इस प्रकार का नियम बनाया गया कि हम लोग जब ऐसा कॉमन निकलेगा तो इसको पहले कॉमन लेके कैंसिल करेंगे। x² - 9 का मतलब होता है x² - 3² इसके बाद करेंगे क्या? लिमिट x टेंस टू 3, और यहाँ पर लिखेंगे x - 3 इंटू x + 3 दैट डिवाइड बाई x - 3, कैंसिल आउट। क्या बचा यहाँ पे लास्ट में? x + 3, और x + 3 जो बच गया, अब लिमिट x टेंस टू 3 x + 3। देखो यह लीनियर फंक्शन है। अब इसमें तुम अब डायरेक्टली पुट कर सकते हो 3, डायरेक्टली पुट करोगे 3 तो 3 + 3 इक्वल टू क्या? 6। जैसे ही पुट करते हो तो पीछे क्लास में सिखा चुके हैं कि जब पुट करते हैं वहाँ h टेंस टू 0 पुट किया करते थे, h टेंस टू 1 पुट किया करते थे, सॉरी 0, h टेंस टू 0 पुट किया करते थे। जैसे ही पुट करोगे लास्ट में यह लिमिट और जो यहाँ पे दिया गया है टेंडेंसी वो दोनों हट जाता है। सिर्फ x के प्लेस पे 3, और फिर ये 3 तो है यहाँ पे, 3 + 3 6। उम्मीद है कि समझ गए होगे ये क्वेश्चन। देखते रहोगे लगातार, सुनते रहो लगातार, तो तुम सब कुछ समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1। जरा इसमें x की टेंडेंसी 1 पुट करके देखो क्या होगा। x की टेंडेंसी 1, डायरेक्टली x इक्वल टू 1 पुट करो, बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? ये 1 ऊपर कितना आ जाएगा? 1² - 4 × 1 + 3 कितना हो जाएगा? ये 0 होगा क्या? अरे बोलो जल्दी। 4 × 1 और ये 1, 3 + 1 4, 4 - 4 0, नीचे क्या हो जाएगा? 1 - 1 0। कौन सा फॉर्म हो गया? 0/0। 0/0 कौन सा फॉर्म कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो क्या करें? अनडिफाइंड बोल दें? अच्छा, क्या तुम लोग लगता है अगर 1 पुट करने पे 0/0 आ गया तो क्या यह फंक्शन, अब मेरा क्वेश्चन सुनना, क्या यह फंक्शन 1 पे डिफाइंड है? नहीं है, क्योंकि 1 पुट करने पे अनडिफाइंड हो जा रहा है। क्या श्योरली इस फंक्शन का 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करता है? हाँ करेगा, जैसे यहाँ पे किया था। कैसे निकाले फिर? लिमिट कैसे निकाले? फिर कैसे निकालते हैं यहाँ पे? वैसे निकालेंगे। क्या किए थे यहाँ पे? फैक्टराइज करके कॉमन जो था उसे कैंसिल किए थे, लास्ट में जो बचा उसमें x इक्वल टू 1 पुट किए थे, लिमिट निकल गया। क्योंकि जानते ही हैं इस फंक्शन में 1 पे यहाँ पे जो देखिएगा, यहाँ L2 है, ये आउटपुट क्या होता? 2 होता। हेलो पुष्कर, 1 पे आउटपुट क्या होता? 2 होता। समझ में आ रहा बात? अगर डिफाइन होता तो क्या होता? 2 होता।
1 माइनस डेल्टा करने पे यह 1 की तरफ जाता है, तो ये L1 2 की तरफ जाता है। डेल्टा टेंस टू 0 करने पे यह 1 प्लस डेल्टा 1 की तरफ जाता है, तो L2 2 की तरफ जाता है। बस 1 पे यह फंक्शन 2 नहीं है, इतना ही बात है, ठीक है। 1 पे फंक्शन 2 नहीं है, बट 1 के लेफ्ट और राइट पे फंक्शन का लिमिट 2 है, इसलिए इस फंक्शन का 1 पे जो कॉमन लिमिट, जिसे सिंपल लिमिट कहते हैं, वो 2 है। और वह 2 प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, लिमिट को ऊपर नीचे जो है फैक्टराइज करके कैंसिल करना पड़ेगा। जो लास्ट में बचेगा उस x में अगर 1 पुट कर देंगे तो लिमिट निकल जाएगा। तो यह लिमिट निकालने का तरीका क्या हुआ कि अगर आपका लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में है तो पहले, और अगर वह रेशनल फॉर्म में है, रेशनल फंक्शन है, तो उसे पहले कैंसिल आउट करके कॉमन फैक्टर को कैंसिल करेंगे और तब लास्ट में पुट कर देंगे। सिंपल तरीका है, नियम लिख दिए हैं। लेकिन केवल तरीका सुन लेने से नहीं बनता है क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं बनेगा। लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर का फैक्टराइज को बता मेरे को, फैक्टराइज कोई किए हो क्या? जो लोग देख रहे हैं सब लोग कीजिए फैक्टराइज खुद से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर में जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पे x कॉमन लेंगे अगर, तो x कॉमन लिए तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x माइनस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1। बोलो पुष्कर सिंह, समझ में आ रहा है क्या? तो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1, ऊपर में कॉमन, यह तो आप 7th 8th में ही सीखे थे कॉमन लेना, डिवाइड बाई x माइनस 1। अब अगर ये कट गया, इसके बाद क्या करोगे कि x की टेंडेंसी 1 पुट कर दोगे, तो यहाँ x के लिए 1 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 2, यानी कि इस फंक्शन का 1 पे यह फंक्शन जो यह फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है यह कौन सा फंक्शन है? नहीं पढ़ेगा क्या फंक्शन? यह रेशनल फंक्शन है। f(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, g(x) इज अ पोलिनोमियल फंक्शन, बोथ आर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नीचे में लीनियर पोलिनोमियल। 12th के विद्यार्थी हो, फंक्शन जहाँ पढ़ा चुके हैं, जानना चाहिए यह क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, नीचे लीनियर पोलिनोमियल। f(x) बाई g(x) अगर कोई फॉर्म हो तो उसे कहते हैं रेशनल फंक्शन, प्रोवाइडेड बाई g(x) इज नॉट इक्वल टू 0। g(x) कब नहीं होगा 0? व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1। दिस इज रेशनल फंक्शन। इस रेशनल फंक्शन, यह रेशनल फंक्शन 1 पे डिफाइन नहीं है, यह रेशनल फंक्शन 1 पे, क्योंकि जैसे ही 1 पुट करोगे यह 0 हो जाएगा, नीचे में अनडिफाइंड हो गया, ऊपर में 0 होगा। ऊपर में और नीचे में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 0 बाई 0 हुआ, इसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इसको सॉल्व, इसका लिमिट निकालने के लिए ऊपर नीचे को फैक्टराइज करते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट, और फैक्टराइज करने के बाद कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल आउट करते हैं, लास्ट में x की टेंडेंसी 1, दैट मीन्स कि x को 1 से रिप्लेस करके निकाल लेते हैं लिमिट। कंफर्म ये हुआ कि भले ही 1 पे डिफाइन नहीं है, बट इस फंक्शन का 1 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सीख गए होगे तो अभी वीडियो को पॉज करके यहाँ तक लिख लो, इसके बाद हम बोर्ड को इरेज कर देते हैं, और इरेज करने के बाद आगे के कुछ और रूल्स बताते हैं। तो ऊपर देखिए, अभी जो क्वेश्चन है वो एक रूल और उसके नीचे एक एग्जांपल दे दिए हैं। रूल ये है कि इफ़ द गिवन फंक्शन कंटेन्स अ थर्ड, अगर स्क्वायर रूट टाइप कुछ ऐसा हो, देन सिंप्लीफाइंग, तब हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे। और कैसे करेंगे? इसके कंजुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करके या उसका इस्तेमाल करके, यूजिंग इस्तेमाल करके आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। और जब कंजुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, उसके बाद लास्ट में x इक्वल टू a पुट कर देंगे। समझ रहे हो? इस तरह क्वेश्चन में जरा सोचो तो एक बार, डायरेक्टली पुट करो बच्ची निधि, डायरेक्टली पुट करो लिमिट इसमें, x इक्वल टू 0। देखो तो क्या आ रहा है प्रियांशु, क्या आ रहा है? देखो तो x इक्वल टू 0 डायरेक्टली पुट कर दो। 1 प्लस 0 माइनस रूट 1 माइनस 0, क्या होगा यहाँ पे? रूट 1 माइनस रूट 1, ऊपर क्या आ गया? 0, नीचे क्या आ गया? 0, यानी कौन सा फॉर्म हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो गया ना। ये डायरेक्टली 0 पे ये डिफाइन होगा कि नहीं होगा? फंक्शन नहीं होगा। क्या 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर सकता है? ऑफ कोर्स कर सकता है। लिमिट निकालें हैं कैसे? इसको इसके कंजुगेट सर्ट से यूज करके, या कहें कि मल्टीप्लाई करके ऊपर और नीचे। ऊपर बोलेंगे तो मतलब क्या हुआ? न्यूमरेटर। नीचे का मतलब क्या हुआ? डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? इसके कंजुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करके। कंजुगेट के बारे में कॉम्प्लेक्स नंबर में बात हुआ है 11th क्लास में। तो कंजुगेट सर्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे,
आफ्टर सिंप्लीफिकेशन लास्ट में x जहाँ जहाँ है उसको a से रिप्लेस कर देंगे, हम लोग फाइंड कर सकते हैं लिमिट ऐसे। देखेंगे इस एग्जांपल को, इसे क्या करना चाहिए, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई एक्स, ऊपर नीचे गुना कर दो इस न्यूमरेटर के कंजुगेट से। कुछ गलती लिखे हैं क्वेश्चन क्या, x है, अच्छा सुंदर से लिख दें, ठीक है, ऐसे सुंदर से लिखते हैं x ऐसे, अब ठीक है, थैंक यू। 1 प्लस, यहाँ भी गड़बड़ होगा फिर, वो भावनाओं में लिखा जाता है ऐसे, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट, सही है ना। ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे फ्रैक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ रेशनल फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू लिमिट, जरा मेरे साथ करवा देना इसको सिंप्लीफिकेशन, नहीं तो गलती हो जाएगा ना मेरे से, तुम लोग हेल्प नहीं करोगे तो। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, समझ रहे हो ना। नीचे में x इंटू, फिर से हम ठीक से लिख रहे हैं निधि वर्मा, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। प्रियांशु और पुष्कर तुम दोनों का छूटा हुआ है, ठीक से देखो, 1 प्लस एक्स माइनस, इसको ब्रैकेट को तोड़ देते हैं तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। देखिए क्या 1 कट गया ना, क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर में 2x, नीचे में x इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक्स और एक्स कैंसिल हो गया जब कॉमन फैक्टर ऊपर और नीचे से। अब हम लोग लिमिट लगा सकते हैं x की टेंडेंसी 0। लिमिट x की टेंडेंसी 0 लगाने का मतलब हुआ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अब 0 पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। जैसे ही पुट करेंगे लिमिट वाला जो टर्म है वो लिखना छोड़ देंगे, नहीं तो फिर पुट ही कैसे करेंगे। पुट करने का मतलब कि लिमिट लगा दिए तो 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 डिवाइड बाई, ये हो गया रूट 1 पूरा, 1 प्लस 0 1, रूट 1 का वैल्यू 1 प्लस यहाँ भी 1, इसका वैल्यू भी 1, 2 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस रेशनल फंक्शन एज x टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1, भले ही यह फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफाइन नहीं है, क्योंकि x इक्वल 0 पे यह फंक्शन का वैल्यू अनडिफाइंड, लेकिन 0 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वह कितना है, 1 है। तो ये हुआ तुम्हारा इस तरह क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कर लो, आगे की बात करते हैं। तो ऊपर देखो अभी इसमें जो लिखा हुआ है रूल एक और लिख दिए हैं अभी बोर्ड पर। इफ़ द गिवन फंक्शन कंटेन्स अ सीरीज विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सपेंडेड, ऐसा कोई सीरीज हो जिसे एक्सपेंड किया जा सके, देन आफ्टर मेकिंग प्रॉपर एक्सपेंशन एंड सिंप्लीफाइंग, तो उसको प्रॉपर एक्सपेंशन करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो कॉमन टर्म्स होगा उसे कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स इन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इफ़ एनी, यदि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में एक्सपेंड करने के बाद कुछ ऐसा सीरीज हो जो कि एक्सपेंडेबल हो, तो उसको एक्सपेंड करने के बाद न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर अगर होगा तो कैंसिल करेंगे, और कैंसिल करने के बाद x की टेंडेंसी a है तो x के जगह पे a को रिप्लेस कर देंगे, लिमिट निकल जाता है। अब इसके लिए देखो एक भी प्रॉब्लम नहीं की नीचे में, मतलब ये बताए तो हैं लेकिन बिना एग्जाम्पल के यहाँ पे हम लाइन बना दिए हैं, मतलब काम रोक दिए यहीं पे। कब समझ में आएगा ये बात, जब इस पर क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने के पहले इस पर कुछ फार्मूलाज है जो तुमको डायरेक्टली याद रखना है। यहाँ मॉड x लेस देन 1, तो ये फार्मूला तुम लोग क्या करोगे, नोट कर लोगे। यहाँ कुछ इरेज हो गया है, a टू द पावर n-1 होना चाहिए, तो ये फार्मूला तुम लोग याद कर लोगे। इस फार्मूला का प्रूफिंग तुम्हारे सिलेबस का चीज़ नहीं है, आउट ऑफ योर स्कोप, तो आप लोग को ये बाद में पढ़ना है। अगर कोई मैथ से कर रहा है ग्रेजुएशन उसको पढ़ना है, और इंजीनियरिंग में भी कहीं कहीं आपको जानना हो सकता है। तो ये सिर्फ हम लोग को इसलिए लिख दिया गया है तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जो रूल लिखे हैं इस पे जो क्वेश्चन करेंगे तो जो एक्सपेंशन होगा उस एक्सपेंशन में इसका मदद मिलेगा। और सच कहें तो केवल जो फार्मूला लिमिट पे तुमको सिखाया जाएगा उस फार्मूला के प्रूफिंग में ये जो एक्सपेंशन है इसका हमको मदद लेना है।
अभी अगले क्लास में जब फार्मूला करेंगे उसको जब प्रूफ करेंगे हम लोग फार्मूला को, तो प्रूफिंग में जैसे तुम लोग अब कहीं कहीं देखे होगे आजकल a⁻x-1 बाई ए लिमिट लगा हुआ वहाँ पे, तो उस फार्मूला को प्रूफिंग के लिए a⁻x का वैल्यू चाहिए, है ना। तो वहाँ पे उस फार्मूला को प्रूफिंग के लिए हमको इसका वैल्यू चाहिए। इस प्रकार से सिर्फ इस फार्मूला का मदद लेंगे लिमिट पर। जो फार्मूला जो तुमको याद रखना है, जो स्टैंडर्ड फार्मूला, उसमें इसका काम करेंगे, तो वो अगले क्लास में बात करेंगे। फिलहाल तुम लोग इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके फार्मूला नोट करो। याद कर सकते हो तो कर लेना, हालांकि बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगा 11th की क्लास में लिमिट पर, ना ही 12th में इस फार्मूले का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। कुछ कॉमन फार्मूला जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, याद होना चाहिए। अगर तुम साइन, कॉस और टेन का न भी याद करो तो प्रूफिंग के अलावा और कहीं इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अभी 11th और 12th में प्रूफिंग में काम पड़ेगा, तो प्रूफिंग के लिए तो याद करना पड़ेगा। याद कर लो भी, और नहीं याद कर पाओगे तो ये देख के प्रूफिंग कर लोगे, ये देख के फार्मूला में पुट करोगे, एक्सपेंशन में पुट करोगे और फिर लिमिट लगा दोगे, जो कि हम ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे। तो अभी सब कॉपी कर लो वीडियो को पॉज करके। और लास्ट बात लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लिखने के बाद हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे आज। तो अब देखना, अभी हम बोर्ड पे कुछ लिखे हैं भाई, ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, ठीक है। अब ये भी तुमको याद करना होगा। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बारे में जो लिखे हैं ये बहुत ज़रूरी है। इसके पहले जो लिखे और इरेज किए वो तो बस थ्योरम को प्रूफ करते वक्त थोड़ा यूज है, वो नहीं भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा, और याद कर पाते हो तो अच्छी बात है। लेकिन अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में है, ये तो तुमको याद रखना होगा। और अच्छी बात यह है कि ये याद करने का ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रा है। लेट f and g be two functions such that both limit fx x tends to a and limit gx x tends to a exist, दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस सम ऑफ टू फंक्शन fx प्लस gx एज x टेंस टू a इज इक्वल टू लिमिट fx x टेंस टू a प्लस लिमिट gx x टेंस टू a। क्या हुआ है, इन दोनों में बारी बारी से लिमिट लग गया। यही यहाँ पे लिमिट का अलजेब्रा है। प्लस के लिए प्लस है, और ये जो लिमिट है fx में लग गया, और यही लिमिट gx में लग गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन ऐसा आए कि लिमिट साइन x प्लस कॉस x टेंस टू 0, तो करना क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्लस लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x। कहीं पे आए लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3, मीनिंग क्या हो गया कि लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंस टू 0 3, यही मीनिंग हो गया, समझ गए। और अगर यहाँ प्लस के बजाय माइनस है तो यहाँ लग गया माइनस, यहाँ प्लस के बजाय माइनस है तो यहाँ लग गया माइनस। इनटू है अगर बीच में तो यहाँ देखोगे, अगर इनटू है तो दोनों में क्या बीच में क्या इनटू लग जाएगा। डिवाइड है अगर तो बस बीच में डिवाइड हो जाएगा। मतलब लिमिट x टेंस टू a fx बाई gx, तो लिमिट ऊपर भी लग गया, लिमिट नीचे भी लग गया। लेकिन डिवाइड वाले में ध्यान देना है कि gx इज नॉट इक्वल 0। क्यों? अगर gx 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है कि gx इज नॉट इक्वल टू 0। लिमिट x टेंस टू a लैम्डा इंटू fx, यहाँ पे लैम्डा कोई कांस्टेंट है, किसी बुक में यहाँ पे लैम्डा के बजाय k या c देखने को मिलेगा तुमको। तो करना क्या होता है कि लैम्डा बाहर आ गया, इंटू लग गया, यहाँ इंटू है तो इंटू लग गया, और ये जो लिमिट है x टेंस टू a ये पूरे फंक्शन में लग गया, लिमिट x टेंस टू fx। यहाँ माइनस वाले में बता ही दिए, और इंटू वाले में क्या था, fx इंटू gx है। अगर लिमिट लगा हुआ बाहर में तो यह लिमिट fx में भी लगेगा और लिमिट gx में भी लगेगा। यहाँ लग गया और बीच में इंटू, यहाँ इंटू है। तो करना क्या है कि 1 2 3 4 और 5 पाँचों का पाँचों जो फॉर्मूला है, जिसका प्रूफिंग तुम्हारे बुक में नहीं पढ़ना है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, NCERT में लिखा भी होगा, दिस इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक या ऑफ योर सिलेबस। तो यहाँ पे fx प्लस gx में क्या करना है कि बीच में प्लस, दोनों में लिमिट लगा के, सेम दोनों में लिमिट लगाना है, माइनस है तो माइनस, दोनों में लिमिट लगाना है, इंटू है तो यहाँ पे इंटू बीच में, और दोनों में लिमिट लगाना है। देखो लिमिट लगा हुआ है, बीच में डिवाइड है तो डिवाइड, और यहाँ पे लैम्डा बाहर हो जाएगा। x की टेंडेंसी है सिर्फ फंक्शन fx में लग जाएगा, लैम्डा x से फ्री है, उसमें लिमिट लगा के भी क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर लिमिट x टेंस टू 0 लगाते हो, 3 जो कि कांस्टेंट है, लिमिट लगा के भी क्या कर लोगे, वहाँ तो x है ही नहीं, x से फ्री है, वो कांस्टेंट टर्म है, तो 3 का सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसा फंक्शन है कि fx इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और इसमें अगर लिमिट लगाना है, लिमिट x टेंस टू 1, तो इसमें आपका fx अगर 3x स्क्वायर है
तो लिमिट लगाओगे x टेंस टू 1, तो मीनिंग हो जाएगा 3 जो कांस्टेंट है वो बाहर, सॉरी एक नहीं ठीक है, जो यहाँ पर लिमिट है इस लिमिट में 3 जो है आपका वो बाहर हो जाएगा और लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, है ना। बस समझ में आ रहा है क्या आपको? 3 इंटू लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से समझ गए कि जो फॉर्मूला है किस प्रकार से यूज करना है। और फार्मूला नंबर 6 भी नोट करना कि यदि इफ f(x) इज लेस देन और इक्वल टू gx फॉर ऑल x, देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) एज x टेंस टू a इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट gx x टेंस टू a। कुछ नहीं है, फार्मूला को एक बार देख लेना है और याद रखना है। और यह फार्मूला ज़रूरी है याद रखना तुमको। और हमको लगता है कि याद क्या करना है, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, इंटू के लिए इंटू, डिवीजन के लिए डिवीजन, और लैम्डा अगर कांस्टेंट है तो बाहर, f(x) में लग गया लिमिट, लैम्डा बाहर, f(x) में लग गया लिमिट। और अगर f(x) लेस देन इक्वल टू gx है तो दोनों में लिमिट लगेगा, लेस देन इक्वल टू रहेगा। मतलब कुछ याद बात नहीं करना है, एक बार पैटर्न देख के समझ लेना है, याद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा तुमको। ये है अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। और इसके साथ ही आज के क्लास का जो मकसद था वह पूरा हुआ मेरा। लेकिन तुम अगर आज के क्लास को देख रहे हो तो ज़रूरी है तुम्हारे लिए कि तुम मेरा लिमिट पर जो भी हम पढ़ाए हैं उसको लेक्चर 1 से आओ, लेक्चर 1 से देखो, वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो। उम्मीद है कि तुम इसको वीडियो को पॉज करके लिख लिए होगे। और अब कह रहे हैं क्या कि क्लास जो कर रहे हो मेरा, तो इसको स्टार्टिंग से करोगे तो समझ में आएगा। और अगर नहीं किए हो तो अभी जाके कर लो पहले, और आगे की क्लास भी देखते रहोगे, पूरा लिमिट ठीक से समझ में आ जाएगा। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th में क्वेश्चन करोगे, पूरा फंक्शन 45 मार्क्स का है, कई बार कह चुके हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।